हेलो दोस्तों। इस वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जो बच्चा डीएसएसबी पीआरटी का भी एग्ज़ाम देने वाला है, प्राइमरी वाला। वो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों की हकीकत बताऊंगा मैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आज की स्ट्रेटेजी जो मेरी रही है वो क्या क्या रही है। सबसे पहले दोस्त, मैंने जो मेरे पास में नोट्स है ना डीएसएसबी पीआरटी वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद आपको ये जो लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, हिंदी पैडागोजी, यानी कि इस तरीके के ये मैंने नोट्स पढ़े हैं बीच में से। तो आज जो मैंने पढ़ी है वो हिंदी पैडागोजी ही पढ़ी है। ठीक है, हिंदी पैडागोजी में 4-5 पेज पढ़े थे। उसके बाद जो मैंने हिंदी पैडागोजी में 4-5 पेज पढ़ने के बाद फिर मैंने जो पढ़ा है वो तीसरा मॉक टेस्ट था आज मेरा, इसी नोट्स में से, है ना। तो इसका जो तीसरा नोट्स है, तीसरा मॉक टेस्ट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पेज। ये वाला जो तीसरा मॉक टेस्ट है ना, वो लगाया था। मैं तारीख बता देता हूँ कौन सा मॉक टेस्ट है। ये जो 7 तारीख तीसरा महीना 2022 को शिफ्ट थर्ड, यानी कि तीसरी शिफ्ट का पेपर है, जो मैंने आज जिसका पार्ट भी करा है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैं कैसे दे रहा हूँ ये। मैं दोस्त मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा हूँ इसमें, एनालिसिस कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसका आंसर देख रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन देख रहा हूँ बस। पार्ट बी में, पार्ट ए को मैं अभी छेड़ भी नहीं रहा। ठीक है। रही बात, अब बहुत बच्चे बोलेंगे पार्ट ए में मैं क्या कर रहा हूँ। पार्ट ए में दोस्त मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। अब आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया मैथ का 20 क्वेश्चन का और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का। ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मॉक टेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि हिंदी क्या है कि 15 दिन के लास्ट के 15 दिन सफिशियंट है हिंदी के लिए। ठीक है। और इंग्लिश को मैं मॉक टेस्ट में लेके नहीं चल रहा। इंग्लिश मैं बिल्कुल कर ही नहीं रहा, इंग्लिश को छोड़ के चल रहा हूँ। बस क्या है कि पैसेज कर लूँगा, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स याद कर रखे बस। और उसके बाद में जो एरर आते हैं ना क्वेश्चन, वो तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं रहा। रही बात अब जीएस की मैंने जो पढ़ी है आज, पॉलिटी पढ़ी है। पॉलिटी में भी मैंने जो राष्ट्रपति के आगे का पढ़ा है, अब राष्ट्रपति पढ़ा है, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जो होता है, उसके बाद में राज्य का अधिवक्ता, और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो ये चीज़ें मैंने पढ़ी है पॉलिटी में, इतनी चीज़ें। अब लगभग मुश्किल से 2-3 पेज पॉलिटी में बच रहे हैं। उसके बाद 3 दिन में मैंने पॉलिटी ख़त्म कर दी। फिर बात करते हैं अब हिस्ट्री की, फिर आएंगे हम हिस्ट्री पे, या मैं कोशिश करूँगा ज्योग्राफी शुरू करने की। ज्योग्राफी भी हम 3-4 दिन में ख़त्म कर लेंगे, ऐसे ही डेली 7-7 पेज पढ़ के, क्योंकि येलो बुक बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत अच्छी है। अच्छे अच्छे टॉपिक दे रखे हैं उसमें, मेन मेन जो टॉपिक है। ये होगी हमारी स्ट्रेटेजी की बात। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है दोस्त। अब आप बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, कोई भी टीचर लगभग अप्रोक्सीमेट आने वाले पेपर में आ सकते हैं, इस तरीके की कोई भी वीडियो लेके नहीं आ रहा है। कोई भी ए टू जेड आप किसी भी चैनल पे उठा के देख लेना, सबके चैनल पे अब हवा क्या बन रहा है, बीपीएससी हो गया, ठीक है, यूपी टेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी आने वाली है वो हो गया, एक दो वैकेंसी हो रहा है केवीएस टायर सेकंड, टायर फर्स्ट की भी बात नहीं हो रही है अब, टायर सेकंड की, कि उनका बैच ले लो आप, बीपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका डीएसएसबी हो गया है, सिलेबस के नाम पे, कंप्लीट करने के नाम पे उन्होंने पूरी पूरी फीस ली है, और एंड के टाइम पे रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी बैच में। नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा अभी नहीं लूँगा, बहुत जल्द नाम भी लूँगा। ये चीज़ें बच्चों के साथ करनी ठीक नहीं थी, अगर मैं बोलूँ तो। कोई नहीं, जिसका जैसा है, जिसका जैसे भरता है वैसे भर लो भाई, बच्चे हैं। गलत चीज़ हुई है ये, बहुत ज़्यादा गलत हुई थी अपने टाइम पे, जब डीएसएसबी का तुमने पैड बैच लेके रिकॉर्डेड दिया है। अगर तुम्हें देना ही था तो रिकॉर्डेड के नाम पे दे देते, बच्चे लेने वाले तब वहाँ से भी ले लेते। तो ये तो हमारे यूट्यूब पे जो अंधाधुंध कमाई हुई है डीएसएसबी पीआरटी के नाम पे, बहुत सारे बच्चों ने खरीदा भी है जो बैच। मैं खुद इसका भोगी हूँ भाई, दूसरों को बताऊँ क्या।
फिर उससे नोट्स भी नहीं बनाए मैंने, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जब उसने टीचर ने रिकॉर्डेड बैच की वीडियो डाल दी ना, रिकॉर्डेड बैच की वीडियो डालने के बाद फिर क्या है कि वीडियो ऊपर नीचे हो गई सब, कि कौन सा सिलेबस की कौन सी मैंने चीज़ लिख ली है कौन सी नहीं, यानी सीक्वेंस ही बिगड़ गया। फिर मेरा नोट्स बनाने का मन नहीं करा। फिर मैंने, जो मैं सच बता रहा हूँ, प्रतीक शिवालिक सर की एक एनआईओएस की बुक है ना, अभी मेरे दूसरे कमरे में रखी है, मैं उसको अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन कल से उसको भी पढ़ूंगा। वो बेस्ट बुक है डीएसएसबी पीआरटी के लिए। अगर मैं बताऊं, एनआईओएस नाम बेशक लिख रहा है उस पर, लेकिन अभी भी फिलहाल भी मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना उसी की तरफ जा रहा है अब, कि वो बुक मुझे पढ़नी चाहिए पूरी अच्छे से। चाहे उस वो बेशक एनआईओएस, बच्चे बोल रहे हैं ना कि एनआईओएस से नहीं आ रहा, जो चीज़ मुझे एनआईओएस की लगेगी ना मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ फिर भी मैं उसी से पढ़ूंगा। अब मैं आज उसको एनालिसिस एक बार फिर से करूंगा बुक को, कि ये मुझे पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कल की वीडियो में आपको एनालिसिस भी बता दूंगा कि वो बुक मैं पढ़नी शुरू कर दिया या नहीं किया है, या नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है भाई, क्योंकि डीएसएसबी पीआरटी का जो एग्ज़ाम है वो पार्ट भी ईजी बता रहे हैं अब, तो ज़्यादा हाई लेवल का अब हमें पढ़ना भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं जो प्रैक्टिस हो जाए, जैसे मैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना पार्ट बी की, प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस सेट मैंने अभी आपको दिखाया था शुरू में वीडियो में, वहीं से कर रहा हूँ। तो ये थी छोटी सी स्ट्रेटेजी आज की। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।